नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के ऊपर। स्टॉक क्रैश हो सकता है, यहाँ पर पूरी संभावना बनती जा रही है। दोस्तों अब बहुत बड़ी बात सामने निकल के आ रही जिसको आपको समझना चाहिए और तैयार रखिए अपने आप को। क्या आईआरसीटीसी का शेयर वाकई में क्रैश होने वाले, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले। चलिए दोस्तों एक एक आंकड़े को जांच लेते हैं। तो दोस्तों स्टॉक को देखिए, स्टॉक के प्राइस को भी देखिए। यहाँ पर देखिए 10.48 का ये मैंने यहाँ पर जो है ले रखा है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक नीचे आ चुका है। 831 रुपए से नीचे यहाँ पर काम कर रहा है स्टॉक। अब दोस्तों यहाँ पर दिक्कत ये है, देखिए बाकी कंपनियों को छोड़ दीजिए और देखिए यहाँ पर समझने वाली काफ़ी बात है, क्योंकि आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ग्लोबल मार्केट क्या कर रहे हैं और इंडियन मार्केट क्या कर रहा है और इस स्टॉक पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तीनों आपकी नज़र में होना चाहिए, तब आपका एक परफेक्ट डिसीजन निकलेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखिए आज जो गिरावट है वो भैया बहुत हैवी गिरावट है। लगभग निफ्टी 1.5% के आसपास यहाँ पर गिर चुका है और ये गिरावट रुक नहीं रही है, लगातार यहाँ पर 200 से 230 पॉइंट नीचे गिर चुका है, जिसका ये आप जानते हैं कि ये निफ्टी का हिस्सा है। तो एक निफ्टी का हिस्सा होने की वजह से यहाँ पर आपको जो है स्टॉक के प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है। अब रीजन क्या है, तो जरा रीजन देखिए यूके से एक काफी ज्यादा बुरी खबर आ रही है और ये यूएस से भी है और ये दोनों जगह से, दोनों यहाँ पर जो है कंट्रीज से यहाँ पर खराब न्यूज़ आ रही है, जो कि अब इंडिया पर इम्पैक्ट डालने जा रही है। अब इंडिया पर किस तरीके से इम्पैक्ट है देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो ओमिक्रॉन है उसकी लहर अभी देखिए यहाँ पर जो है बहुत ही धीमी है इंडिया के अंदर। देखिए यूके ने जो है डर इस बात का है, क्योंकि यहाँ पर यूके का जो कोरोना वायरस का जो आंकड़ा है ओमाइक्रॉन का, वो भैया अब 2020 में जब कोरोना स्टार्ट हुआ था वो जब हाई था उस हाई को तोड़ दिया है यूके के कोरोना वायरस केसेस ने। तो कुछ इस वजह से यहाँ पर जो है लगातार जो केसेस में जो वृद्धि आ रही है, जो यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं केसेस, उसकी वजह से यहाँ पर जो है डर बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप बात समझें तो यहाँ पर 2020 का हाई टूट जाना, 2020 में जो केसेस आ रहे थे यूके के अंदर, यूएस के अंदर, उनका हाई टूट जाना अपने आप में बड़ी बात है। तो दोस्तों अभी तक आपने जो है वो बुरी खबर देख ली। अब देखिए अच्छी खबर क्या है। देखिए अच्छी खबर थोड़ी सी है और वो ये है कि डाउ जोन्स जो है, जिसे इंडियन मार्केट जो है अपना भाई समझता है, तो यहाँ पर 35,827 पर उसका फ्यूचर काम कर रहा है। 75 पॉइंट की गिरावट है। अभी तो ये रिकवर हो गए थे, यहाँ पर कभी भी इंडियन मार्केट और रिकवर हो सकता है, ये चांसेस हैं। तो ये रिकवरी की चांसेस है और मैं आपको बताऊं यहाँ पर अपना 36,500 का हाई है डाउ जोन्स का। तो सिर्फ और सिर्फ मामूली सी जो गिरावट है वो रह गई है। डाउ जोन्स में बहुत हैवी गिरावट थी, 35,000 के नीचे चला गया था। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 600 से 650 पॉइंट ही सिर्फ दूर है ऑल टाइम हाई से डाउ जोन्स। और अपना इंडियन मार्केट जो है वो लमसम दूर है, 15 से 1600 पॉइंट दूर है ऑल टाइम हाई से। तो इस चीज़ को हमें गौर करना। अगर डाउ जोन्स अगर ऑल टाइम हाई लगाता है तो भैया यहाँ पर आपको इंडियन मार्केट हाई लगाता हुआ दिखेगा। फिर से यहाँ पर जो है शुरुआत हो जाएगी तेजी की, ठीक है ना। तो ये इम्पैक्ट डालेगा आईआरसीटीसी के ऊपर, क्योंकि अगर निफ्टी दौड़ता है तो यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि आपका आईआरसीटीसी पार्ट है निफ्टी का, और वो निफ्टी जो है वो आईआरसीटीसी को भी फ्लाइंग करने में मदद करेगी। तो भैया जो वास्तविकता है जो वर्ल्ड में, उससे अलग है हमारा स्टॉक मार्केट। देखिए जहाँ जिन देशों में प्रॉब्लम है वो देश नहीं गिर रहे हैं, जैसे यूके है और यूएस है। यहाँ के जब मार्केट गिर ही नहीं रहे हैं तो मतलब क्या है, हम क्यों करें। तो ये एक रीज़न है जो कि आपको समझना चाहिए। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कुछ लोग बात कर रहे हैं कि आईआरसीटीसी गिरने वाला है, तेजी से गिरने वाला है। और जैसी सिचुएशन अभी वर्ल्ड के अंदर बनी हुई है, इसको देखकर लगता भी है कि हाँ भैया स्लाइड कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने चार्ट है, देखिए, और मुझे लगता है कि यहाँ पर आईआरसीटीसी का गिरना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जो आपका आरएसआई है, सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आरएसआई को देखता हूँ। तो 47 का आरएसआई आपका चल रहा है। ऊपर से यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है आईआरसीटीसी,
1200 रुपये का स्टॉक आपको मिल रहा है 830 रुपये में। इससे ज़्यादा और क्या डिस्काउंट आप सोच सकते हैं। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है अगर इंडिया में भी ये शुरुआत हो जाती है इस लहर की, तो भैया देखिए यहाँ पर गिरावट बनेगी बनेगी, डर है। क्योंकि हम जो है वो बाकी जो यूएस है यूके है वहाँ की हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे पीछे है। तो उनको देखते हुए यहाँ पर जो है इंडियन रेलवे क्या करेगी, इंडियन रेलवे अपनी जो ट्रेन है उनमें ज़्यादा बहुत कमी ला लेके आएगी ताकि यात्री जो है वो कम यात्रा करें और थोड़ा सा सेफ रहें। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है थोड़ा सा दूर रहें, थोड़ा सा टची ना रहें, जिसकी वजह से ये वायरस फैले, जैसा कि आपने पिछली बार ही देखा। उसके बाद जो है केटरिंग का जो बिजनेस है वो भी आईआरसीटीसी का जहाँ तक है वो क्लोज होने की संभावना रहेगी, थोड़ा सा स्टॉप होने की संभावना रहेगी। तो उसका इम्पैक्ट जो है अर्निंग पे पड़ेगा। तो ट्रेन का जो इम्पैक्ट है वो भी अर्निंग पर, केटरिंग का जो बिजनेस है उसका अर्निंग पर इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से आईआरसीटीसी का स्टॉक बाद में जो है वो नीचे आ सकता है। लेकिन कितना नीचे आया ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। और ये इसलिए मैं यहाँ पर जो है गिरने की नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जब वर्ल्ड मार्केट ही इतनी प्रॉब्लम के बाद नहीं गिर रहे हैं तो इंडियन मार्केट क्यों गिरे हैं। और अभी जो निफ्टी में आप गिरावट देख रहे हैं वो गिरावट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है एफआईआईज ने यहाँ पर जो है पैसा भर भर के लगाया इंडिया के अंदर, ठीक है ना। तो क्रिसमस के पास जो है पहले क्या है, पहले कम पैसा लगता था, ठीक है ना। क्रिसमस के पास क्या है प्रॉफिट बुकिंग आती थी, अब ज़्यादा पैसा लगा है तो ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट गिर रहा है ज़्यादा। हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट ज़्यादा गिर रहा है और यूएस में कम प्रॉफिट बुकिंग है, यूके में कम प्रॉफिट बुकिंग है, ये मार्केट नहीं गिर रहे हैं। और कोरोना वायरस जबकि वहाँ फैला है तो वो मार्केट नहीं गिर रहे हैं, वहाँ के स्टॉक्स इतना रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इंडियन मार्केट के स्टॉक्स जो है वो भी रिएक्ट इस पर कम ही दे रहे हैं। तो टेक्निकल, फंडामेंटल और मार्केट ये अलग है बाकी वास्तविकता में जो बाहर की ओर चल रहा है उससे। तो मेरा लास्ट में यही कहना है, आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, बने रहिए जब तक जब ग्लोबल मार्केट टेंशन में आएंगे तब हम कुछ सोचेंगे, लेकिन उससे पहले जो क्रैश होने की संभावना है वो बहुत कम दिखाई देती है। और जो बातें चल रही हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है गलत साबित होती हुई नजर आ रही है। आपका स्टॉक जो है वो सही पोजीशन में है, आपका आरएसआई टेक्निकल इंडिकेटर्स आपके साथ आपके फेवर में है। तो आशा करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। बाहर प्रॉब्लम है लेकिन वहां के मार्केट नहीं कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से, तो इंडियन मार्केट की संभावना ना के बराबर है, जिससे आईआरसीटीसी के स्टॉक पर कम प्रभाव देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत मिल सकता है 2-3%। अभी आप देख लीजिए मार्केट इतना बुरा तरीके से गिरा हुआ है और रेलवे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है इस चीज़ से, लेकिन आईआरसीटीसी का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 2% स्टॉक गिरा हुआ है। तो इससे हमको समझ में आता कि हाँ भैया स्ट्रॉन्गनेस तो है, संभल के चलना है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है बस, और बाकी चीज़ों पर नज़र रखनी है। तो आशा करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।